संसार दावा नलदई हमाना, विलोक जीवान करुणार्णवोद्रा, वचोमृतं यो विमलं ववर्ष, तं वारिवाहं कमपि प्रणोमि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप क्षमा। परम पावन यह अवसर प्रयागराज संगम का यह पावन तट, जहाँ पर विशिष्ट कुंभ मेला का पवित्र आयोजन हुआ है, और आप सब इस कुंभ मेला के पावन यात्रा में सम्मिलित होने आए सभी संत महंत साहिब, भक्त प्रेमी जन, भक्तिमती माताएं, सभी जिज्ञासुजन। आज मौनी अमावस्या का विशिष्ट स्नान है। स्नान के अवसर पर कुछ दुखद घटना भी यात्रियों के साथ हुई, स्नानार्थियों के साथ। उसके लिए हम अपने आचार्य गति कबीर धर्म स्थान खरसिया लहरतारा की ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं कि सद्गुरु ऐसे पवित्र आत्मा को शांति दे, और सभी जो आए हुए श्रद्धालु हैं बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ निर्विघ्न इस कुंभ मेला का दर्शन लाभ लेकर, स्नान लाभ करके अपने अपने गंतव्य को पवित्र भाव से पहुंचे, ऐसे शुभ कामना करते हैं। आप सभी के लिए जो भी आते हैं हम हिदायत देते ही हैं कि कल धर्माधिकारी साहब ने भी कहा था कि बिल्कुल बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, रिस्क वाली जगह है, वहाँ पर आपको धैर्य रखना है, संयम रखना है, ताकि किसी प्रकार के कुछ आपके साथ ना हो और किसी के साथ ना हो, क्योंकि ये कुंभ नगरी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को लेकर सब आए हैं। सबको स्नान करने के लिए मन में भाव ही होता है कि हमें भी स्नान का लाभ मिले, तो स्नान का लाभ सबको प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है, गंगा का तट बहुत बड़ा है, विस्तृत क्षेत्र है, जहाँ जिसको सुलभ हो वहीं आप स्नान कर लो। और तन के स्नान के साथ संकल्प का भी स्नान कराना पड़ता है। अपने संकल्प को हम शुभ रखें, शुद्ध रखें, पवित्र रखें, कुछ चीजों पर नियंत्रण रखें। नियंत्रण भी रखना जरूरी होता है। ये जो गंगा है अब नियंत्रण से बह रही है, तभी आप स्नान कर रहे हो। अनियंत्रित वो बहने लगे तो आप स्नान नहीं कर सकते। तो वो भी बताती है कि मैं जब नियंत्रण से बह रही हूँ तो तुम नियंत्रण से स्नान करो। तुमको भी नियंत्रण से स्नान करना है, क्योंकि उसका प्रवाह नियंत्रण में है। तो उसी प्रकार सबको नियंत्रण जरूरी है, संयम जरूरी है, और संयम के साथ सभी यात्रा भी करना, दर्शन भी करना। जो भी तीर्थ में आए हैं सभी के लिए यही भाव रहता है कि उसको कोई तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। जिस भाव को लेकर आए हैं उस भाव से वो स्नान दान जो भी उसके मन में संकल्प है वो उसको पूरा करे। इसीलिए इतने बड़े तीर्थ में संतों ने, महापुरुषों ने आप सबके लिए बड़े बड़े अन्य क्षेत्र लगाए, आश्रय स्थल बनाए, छावनी बनाई गई आपकी सुविधा के लिए। लेकिन आप जब
भूल कर जाते हो, जब आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, तो उसका दुख कौन भोगता है? वो अपने को ही मिलता है। हमारे कैंप में जो भी हैं उनको कहा गया है कि आप रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्ला साथ में लगा। हर जगह मैं नहीं खड़ा हूँ। आप बाद में कहोगे साहब हमें तो कोई पहचाना नहीं, तो हर जगह मैं थोड़ी खड़ा हूँ। जहाँ कार्यकर्ता खड़े हैं, भंडार में, कुठार में, गेट में, कहीं भी आपके कैंप के आसन देने वाले हैं, वो सब आपको थोड़े पहचानते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमारी छावनी में रहने के लिए आए, रुकेंगे, तो उनको सरलता से पहचाना जाए। क्योंकि कैंप दो जगह बटा हुआ है, यहाँ भी वहाँ भी। तो आपको पता चलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को पता चलना चाहिए कि मेरे कैंप में आप रुके हैं। वो तो द्वार खुला हुआ है भंडार घर का। आपसे पहले दूसरे जाकर भोजन करके निकल जाएंगे, बाद में तुम आकर कहोगे साहब भोजन ही नहीं मिला। तो रजिस्ट्रेशन होने से पता तो चलता है कि मेरे कैंप में 500-700 लोग हैं, तो 200-400 और ज्यादा बनाएगा। अब जो कुछ पता ही नहीं है उसमें, और तुम बिना बिल्ला के घूम रहे हो, तो उसको क्या पता कि तुम जनरल आदमी हो, रोड के आदमी हो, कि कैंप में हो। अभी कोई भी व्यक्ति कैंप के अंदर तुम्हारे आसन लगा है उधर चला जाएगा तो कैसे पहचाना जाएगा? वो तुम्हारा ही कोई सामान उठाकर चल देगा, कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि तुम सब बिना बिल्ला के हो। तो जब बिल्ला लगाकर कोई अंदर जाता है तो आदमी को, ये कार्यालय में बैठे हैं, सिक्योरिटी बैठी है, उसको पता चलता है कि मेरे कैंप में ये भगत है। अब कोई भी आदमी बिल्ला बिल्ला लगा तुम्हारे आसन तरफ जा रहा है, कैंप तरफ जा रहा है, कौन कौन टोकेगा? क्योंकि आप तो कई लोग बिल्ला नहीं लगाए। तो ये जो असावधानी है, उसका दुख आपको ही भोगना पड़ता है। फिर बाद में हमसे शिकायत करते हैं कि साहब ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं। वो आपके सुविधा के लिए बनाए गए, क्योंकि आप बाद में कहोगे साहब हमें पहचानते नहीं। अरे मैं तो पहचानता हूँ, कार्यकर्ता थोड़े पहचानते हैं तुम। जगह जगह कार्यकर्ता ड्यूटी पर लगे हैं, वो तभी पहचानेंगे कि आपके पास बिल्ला होगा। तो ये किस लिए? आपकी सुविधा के लिए है। पुलिस लगी हुई है, बैरिकेटिंग को तोड़ो मत। अब बैरिकेटिंग को तोड़ करके तुम घुस रहे हो उसके अंदर, तो वो सुरक्षा क्या करे? वो आपकी सुरक्षा के लिए रात और दिन सिक्योरिटी खड़े हुए हैं, पुलिस खड़ी हुई है। उसकी बात को मानना, और मान करके जब आप मेला क्षेत्र में भ्रमण करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। आप बड़े सुव्यवस्थित ढंग से इस यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। ये सबके लिए, केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। कोई भी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए ये सब चीजें की जाती है। एक दो आदमी होते तो चलो कोई बात नहीं, आप हजारों लोग हो तो व्यवस्था से रहना ही पड़ेगा, व्यवस्थित रहना पड़ेगा, व्यवस्थित चलना पड़ेगा, व्यवस्थित विधान में रहना ही पड़ेगा। इसके बिना काम चलता नहीं है। क्योंकि अभी कुंभ की तो आधी यात्रा हुई, आधी यात्रा बाकी है ना। तो आधी यात्रा अभी बाकी है। इस पूरी आधी यात्रा को भी अच्छा से सफल करना, ये सभी कैंप में कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। और जो इस सम्मेलन में आए हैं, इस यात्रा में आए हैं, सहयोग की जिम्मेदारी उनकी है ना। इसको हमेशा ध्यान रखना। और सदगुरु की अनंत अनंत कृपा से आज स्नान के पावन दिन पर आज का जो भोजन प्रसाद है, हमारे दिल्ली निवासी फूलचंद जी, फूल सिंह जी, उनके परिवार की ओर से, वो तो है नहीं लेकिन उनके नाम से आज ज्योत जला दी गई है। और भोजन प्रसाद के आप सबके लिए उनके परिवार की ओर से व्यवस्था है। उनको आप उनके प्रसाद ग्रहण करना, उनको खूब खूब आशीर्वाद देना। इसी प्रकार उनका भाव सदगुरु के चरणों के प्रति बना रहे। वो भले नहीं आए लेकिन उनको लगा ना कि साहेब के कैंप में जितने भक्त आए हैं, कम से कम मेरे तरफ से उनकी प्रसादी की व्यवस्था हो। इसी भाव से उनके परिवार ने आप सबके लिए सेवा भेजी है, उसको अच्छा से ग्रहण करना। साथ ही सात्विक आनंद आरती तो आज होनी ही थी, क्योंकि स्नान का पर्व
के दिन आरती होती है, तो उसमें गीता बहन और भी लोगों ने आरती का दर्शन लाभ लिया और उसके साथ आप सबों ने भी इसका लाभ लिया। कुंभ की यात्रा में आए हैं, इसलिए हम यहाँ से क्या लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएं कि ये कुंभ हमेशा हमेशा स्मरण रहे। ऐसी युक्ति से आप इस यात्रा का लाभ लेना कि मैं कुंभ 12 साल पहले 20 साल पहले इस कुंभ में आया था और कुंभ से मैंने ये चीजें अनुभव की, ये चीजें प्राप्त की। ऐसे संयम साधन जो भी आप श्रेष्ठता, जो जीवन में श्रेष्ठता है उसका संकल्प करना, हमेशा संकल्प श्रेष्ठता की ही करनी चाहिए ताकि जीवन का अंधेरा मिटे, जीवन का अज्ञान नाश हो जाए। इसलिए संकल्प हमेशा श्रेष्ठ करो और श्रेष्ठ संकल्प जब निमित्त क्षेत्र में आकर करते हो तो उसकी ताकत तुम्हें स्मरण दिलाती। तो ये कुंभ का जो क्षेत्र है यह भी ताकतवर क्षेत्र है। सदगुरु के सामने जब हम संकल्प करते हैं तो उसकी ताकत हमारे साथ रहती है उस संकल्प को जीवन भर निभाने के लिए। तो ये तीर्थ जो क्षेत्र है इसकी भी ताकत है। यहाँ जब तो कोई संकल्प करते हो तो उस ताकत के प्रभाव से तुम जीवन भर उस संकल्प को निभाते हो। ये ताकतवर सत्ता, ताकतवर पुरुष के आगे जब हम संकल्प करते हैं तो वो साक्षी है, साक्षी है ना, है? साखी आंखें ज्ञान की, समझ देख मन माए, बिन साखी संसार की झगड़ा छूटत नाय। जो साक्षी पुरुष है वो हमेशा हमें देखते हैं, हमारे संकल्प को देखते हैं। तुमने कोई वचन दिया है उसको देखते, वो साक्षी है, वो ताकतवर पुरुष है। तो वो साक्षी की ताकत से जब तुम बंधे रहते हो तो तुम उसने संकल्प को निभा लेते हो, और साक्षी के ताकत से तुम बंधे नहीं हो तो संकल्प छूट जाता है, संकल्प बना रहता नहीं है। और उसी संकल्प की ताकत से आप जिसको चाहोगे छोड़ सकते हो और जिसको चाहोगे धारण कर सकते हो, वो संकल्प की ताकत है। तो ये तीर्थ के क्षेत्र क्या है? संकल्प का क्षेत्र। यहाँ तो जब सन्यासी होते हैं लोग तो अपना भी पिंड दान कर देते हैं। क्यों अपना पिंड दान करते हैं? कि सन्यासी का पिंड दान करने के लिए अब कोई संतान तो नहीं है, तो पिंड दान कौन करेगा? तो कहते हैं जीते ही अपना पिंड दान करके सन्यासी हो जाते हैं। ये गंगा तट पर अपना पिंड दान स्वयं कर देते हैं और वो सन्यासी हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं। तो साक्षी, गंगा साक्षी बन जाती है। तीर्थ से क्षेत्र जो है वो साक्षी बन जाता है कि भाई इस तीर्थ क्षेत्र में तुम आकर के संकल्प लिया था, मैं इस मार्ग पर चलूंगा, इस मार्ग को छोड़ दूंगा। वो साक्षी है। साक्षी की ताकत तुम्हारे पास हमेशा रहनी चाहिए, तो आपका संकल्प कभी अधूरा होता नहीं, वो संकल्प पूरा हो जाता है। गुरु के पास भी संकल्प करते हैं तो गुरु साक्षी होते हैं। साक्षी सदगुरु के पास हम जब कोई संकल्प लेते हैं तो उनकी भूमिका जो है हमेशा हमारे साथ होती है, सदगुरु की भूमिका होती है। इसीलिए साहब कहते हैं साक्षी के बिना झगड़ा छूटत ना, बिन साक्षी संसार के झगड़ा छूटत ना। संसार की झगड़े की बात नहीं, स्वयं के अंदर भी आपाधापी है, बहुत सारे झगड़े हैं, उससे मुक्त होने के लिए अपने अंदर भी साक्षी को पैदा करना पड़ता है। आप अपने अंदर साक्षी को पैदा करो, जो दृष्टा है, देखने वाला है। सदगुरु कौन है? साक्षी है। एक शिष्य के लिए जब सदगुरु साक्षी होते हैं तो वो संकल्प की यात्रा को पूर्ण कर लेता है, छोड़ता नहीं, क्योंकि सदगुरु साक्षी है।
ऐसे ही ये तीर्थ क्षेत्र भी साक्षी के रूप में संकल्प करने वाले के लिए हो जाता है कि मैं इस तीर्थ में आया था, गंगा के तट पर मैंने ये संकल्प किया था कि मैं इस चीज का आज त्याग करता हूँ और इस चीज को ग्रहण करता हूँ, वो साक्षी। तो ये यात्रा आपकी तभी सुंदर, सफल और फल को देने वाली यात्रा बन जाती है जब इस विधि को आप समझते हैं, इसको जानते हैं। इसलिए जब सत्संग सुनना पड़ता है, गंगा में स्नान करने के बाद सत्संग सुनो। मज्जन फल फेंकई तत्काला काक हुई पिक बकौ मरा। ये सत्संग में, गुरु के वचन में ही वो ताकत होती है। काग भी पीक हो जाता है, हंस हो जाता है। काग की प्रवृत्ति चली जाती है, छूट जाती है और हंस के मार्ग को हम अपना लेते हैं। हंसा हंस मिले सुख होई। काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चले आओ, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। और काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चले आओ। तो ये साक्षी की मौजूदगी में मैंने काग का मार्ग छोड़ करके हंस के मार्ग पर चल पड़ा और वो हमेशा सद्गुरु मेरे साक्षी बने। ये घटना घटनी चाहिए। इसी घटना को हम अपने जीवन में स्मरण करके रहते हैं चिरकाल तक। जब तक स्मरण शक्ति बनी है, जब तक सांसें चल रही है, ये स्मरण रहता है। और जो स्मरण रख पाता वो डूबता ही डूबता है। उसको डूबने से कोई बचा सकता नहीं है, क्योंकि स्मरण नहीं है, कोई साक्षी का भाव नहीं है, संकल्प का साक्षी नहीं है, उसकी लुटिया तो डूबी। तो कहाँ से पार हो? वो पार हो सकता नहीं। यह है कुंभ की महिमा, यह है सद्गुरु के सानिध्य में रहने का भेद और भाव। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। बचे हुए समय को भी आपको संयम और धैर्य से इस पूरी यात्रा को पूरी करनी है। जिस संकल्प को लेकर आप आए हैं, उन संकल्प को आप निभाना। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो सद्गुरु कबीर साहिब। वहाँ भी किसी को बैठा हो, वहाँ प्रसाद देने, भीड़ बहुत है। इसमें से ले जाओ। ना कुछ किया कर सका, ना करने योग शरीर, जो कुछ किया सो किया, भया कबीर। साईं से सब कुछ होत है, बंदे से कठिनाई, राई से पर्वत करे, पर्वत राई। सत्यनारायण